देश के लिए आज सुबह की एक नई सुबह, बड़ी खबर, ये बदले की सुबह है। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान में अंदर तक ताबड़तोड़ हमला कर हाफिज सईद और मसूद अजहर के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। और खास बात यह है कि खुद पाकिस्तान इस बार यह कबूल कर रहा है कि भारत ने उसके ठिकानों पर हमला किया है। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में इस वक्त जंगी सायरन बज रहे हैं। लाहौर, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, यहां पर बम बरस रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। लाहौर और बहावलपुर में लश्कर के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। मुरीदके में जमात उल दावा के कैंप को उड़ा दिया गया है। भारत की तरफ से की गई बमबारी में हुई तबाही की तस्वीरें भी एक एक करके सामने आती जा रही हैं। भारतीय सेना की तरफ से अभी एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एयरफोर्स और आर्मी का जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि हमारे फोर्सेस ने केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाया है। देखिए, जबरदस्त हलचल है राजस्थान के सरहद पर। मैं इस वक्त सरहद पर मौजूद हूँ। बीएसएफ तनोट मंदिर में पूजा करके सीधे बॉर्डर की तरफ रवाना हो रही है। और इतना ही नहीं, जो लगातार जो फाइटर विमान हैं लगातार उड़ान भर रहे हैं। रात से ही लगातार दिखाई दे रहा है कि एक के बाद एक जितने भी फाइटर विमान हैं वो सरहद के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। यही नहीं कि पोखरण से लेकर तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत जबरदस्त हलचल है। और राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुबह से मूवमेंट शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तैनाती बहुत बड़ी है। और इस वक्त यहाँ पर जिस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में गांवों को खाली कराया जाएगा। फिलहाल सरहद पर अभी बीएसएफ की मुस्तैदी जबरदस्त है। और मैं जिस सरहद पर मौजूद हूँ, यहाँ से सीधे बीएसएफ सुबह तनोट मंदिर, जो कि लोंगेवाला युद्ध का एक सबसे बड़ा गवाह है, यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे युद्ध में, उसके बाद ही यहाँ पर यह आस्था है कि इस मंदिर में ही जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो सबसे पहले आरती बीएसएफ करती है। और बीएसएफ आरती करने के बाद यहाँ से सीधे सरहद की तरफ रवाना होती है। तो तैयारी पूरी है और लगातार फाइटर विमान जो है वो यहाँ पर मंडा रहे हैं। और इतना ही नहीं, लगभग 1:30 बजे के बाद बताया जा रहा है कि कई फाइटर विमान जो है यहाँ के आसपास के जो एयरबेस बने हैं वहां पर और मौजूद होंगे। बिल्कुल मनीष, आप रहे हमारे साथ। लगातार बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन हम आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 9 जगहों पर भारत की ओर से ये अटैक किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों के सामने हम रख दें। खुफिया एजेंसी ने आतंकियों की पक्की खबर दी। देखिए किस तरीके से कोई भी ऑपरेशन किया जाता है। एनटीआरओ ने आतंकियों को पहले ट्रैक किया। हमारी खुफिया एजेंसियों ने यह पता लगाया कहां पर अड्डे हैं, कहां पर आतंकियों के होने की पूरी संभावना थी और किस वक्त अटैक किया जाए तो मैक्सिमम डैमेज किया जा सकता है। और इसलिए आप देखें वो टाइम, वो लोकेशन, खुफिया एजेंसियों ने, सर इसमें लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मैं इस पर आपके पास आना चाहती हूं। एनटीआरओ ने आतंकियों को ट्रैक किया, उस जगह को लोकेट किया गया, समय का भी एक अंदाजा लगा लिया गया कि सब मैक्सिमम डैमेज होगा, मैक्सिमम डैमेज। देखिए, एनटीआरओ हमारी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ तकरीबन 10 साल पहले ही इसको, 12 साल पहले इसको रेज किया गया था। उससे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो होते हैं, खासकर मोबाइल कम्युनिकेशन के और बाकी जो वहाँ सिग्नेचर्स मिलते हैं, उसको इकट्ठा करके बिल्कुल पता लगा लेते हैं कि इस समय जो है मैक्सिमम टेररिस्ट जो है उस कैंप में मौजूद हैं। दूसरी बात यह, हमले का अगर समय आप देखें, मिडनाइट था। आधी रात का वो समय होता है जिस समय जो है लोग एकदम सो रहे होते हैं। और किसी प्रकार से भी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि भारत की तरफ से कोई रिस्पांस इतनी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि 22 तारीख को ये पहलगाम का इशू हुआ था और 2 हफ्ते मुश्किल से हो रहे हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ट्राई सर्विस रिस्पांस इस तरह का पहली बार शायद भारत ने भी किया है कि इतनी जल्दी सबको इकट्ठा करके ये रिस्पांस जो है बिल्कुल एक सरप्राइज तरीके से हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुझे वो बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कल्पना से परे होगा, जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और वही इस वक्त पाकिस्तान के साथ हुआ भी है।